स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, लेकिन उससे पहले एमपी से बड़ी खबर आ रही है। छिंदवाड़ा से महिला एजेंट से गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला इंश्योरेंस एजेंट से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। पॉलिसी समझाने के नाम पर बुलाया था घर। देर रात युवती घर पहुंची थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बड़ी खबर छिंदवाड़ा से सामने आ रही है। महिला एजेंट से गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला इंश्योरेंस एजेंट से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। राजेश करमेले संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राजेश, कहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है और क्या अब कार्रवाई की जा रही है? देखिए, छिंदवाड़ा का मामला है। छिंदवाड़ा में कल देर रात की घटना है। तकरीबन 8 से 9 बजे 2 युवकों ने पहले तो इस युवती से बातचीत की, क्योंकि परिचित थे पूर्व में। इन्होंने बातचीत करके उसे घर में बुलाया। पॉलिसी समझने के उद्देश्य से उन्होंने घर में बुलाया था। इसके बाद इन्होंने उसको बुला करके बातचीत की। तो युवती का आरोप है, साफ तौर पे कहना है कि कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसी चीज मिलाकर मुझे दी गई है जिसके कारण उसे बेहोशी आ गई। इसके बाद एक एक करके 3 लोगों ने गैंगरेप किया है। उसने देर रात जब वो घर पहुंची तब उसने सारी बातचीत अपने परिजनों को बताई और मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने रात में ही तीनों युवकों को उठा लिया है। युवती के बयानों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। जल्द मंत्रियों को प्रभार मिल सकता है। आज देर रात या फिर कल जिलों का प्रभार मिल जाएगा। मुख्यमंत्री अपने पास इंदौर का प्रभार रख सकते हैं। विजयवर्गीय को भोपाल का प्रभार मिल सकता है। धार राजेंद्र शुक्ला जो कि डिप्टी सीएम हैं, उन्हें प्रभार मिल सकता है। श्योपुर डिंडौरी चैतन्य कश्यप को मिल सकता है हरदा का प्रभार। प्रतिभा बागरी को मऊगंज का प्रभार मिल सकता है। किसको कौन सा प्रभार मिलेगा अभी इंतजार करना होगा, लेकिन आज या कल में यह तय हो जाएगा कि कौन सा मंत्री किस प्रभार की जिम्मेदारी लेगा। और क्योंकि 15 अगस्त को झंडारोहण भी होना है, लगभग हर जिले में मंत्री झंडारोहण करेंगे। उसके पहले प्रभार सुनिश्चित किया जा रहा है और जल्द ही इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। आज देर रात या फिर कल जिलों का प्रभार मिल जाएगा। सीएम अपने पास इंदौर का प्रभार रख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर का प्रभार रख सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय को भोपाल का प्रभार दिया जा सकता है। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला जो कि डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, वो श्योपुर और डिंडौरी का प्रभार ले सकते हैं। चैतन्य कश्यप को हरदा का प्रभार मिल सकता है और प्रतिभा बागरी को मऊगंज का प्रभार मिल सकता है। इंतजार लेकिन अभी करना होगा। आज देर रात या कल तक इसकी जानकारी मिल जाएगी। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी आपके पास? आज या कल कब पता चलेगा? जो लंबे समय से जारी था कि मंत्रियों को जल्द ही प्रभार मिलेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कुछ ही दिन पहले बोल चुके थे कि जल्द ही से मंत्रियों को उनके प्रभार के जिले घोषित कर दिए जाएंगे और 15 अगस्त पर सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में ही झंडा वंदन करेंगे। तो निश्चित ही उसको लेकर पूरी चर्चा हो चुकी है और जो सभी नामों को लेकर भी सहमति हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रमुख बड़े जो मंत्री हैं उनके नाम को लेकर जो अड़चन थी वो लगभग दिल्ली से भी हरी झंडी मिलकर साफ है। तो आज देर रात या कल सभी मंत्रियों को प्रभार जिलों की सूची सामने आ जाएगी। और जो प्रस्तावित सूची की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय जो सबसे कद्दावर मंत्री, उनको भोपाल और धार जिलों के प्रभार को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा जबलपुर और छिंदवाड़ा, ये इन 4 में से कोई 2 जिले जो है कैलाश विजयवर्गीय को मिलेंगे। इसके अलावा इंदौर जिला जो सबसे बड़ा है, व्यावसायिक नगरी है, उसका प्रभार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए राकेश शुक्ला का नाम श्योपुर और डिंडोरी जिलों को लेकर है। प्रतिभा बागरी जो राज्य मंत्री, उनको मऊगंज जिले का प्रभार मिल सकता। इसी तरह
हरदा जिला जो है चेतन कश्यप को उसका प्रभारी मंत्री बनाया जा सकता है। ये अभी कुछ नाम सामने आए। इसके अलावा जो बाकी नामों को लेकर उलझन है तो वो आज रात तक हो सकता है साफ हो जाए और वो सभी नामों पर सहमति के बाद ये सूची जारी हो जाए। तो निश्चित ही 15 अगस्त को सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में ही झंडा वंदन करेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। तो इंतजार अभी करना होगा, आज देर रात या कल तक में पता चल जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा प्रभार मिला है। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है। बुखार से पीड़ित बच्चे की मौत हो गई है। मलेरिया से मौत की आशंका जताई जा रही है। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। अस्पताल में परिजनों ने खूब हंगामा काटा है। उनका यह कहना है कि इलाज में लापरवाही की गई है। बेलगहना उप स्वास्थ्य केंद्र की घटना, जहां बुखार से पीड़ित बच्चे की मौत हो गई है। बता दें कि इन दिनों लगातार हो रही बारिश की वजह से डेंगू, मलेरिया और डायरिया के केसेस आ रहे हैं। हालांकि बिलासपुर में लगातार मलेरिया के केसेस मिलने से एक बच्चे की मौत हो गई है। मृतक के परिवार का कहना यह था कि विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उस बच्चे की मौत हुई है और पूरे क्षेत्र में मलेरिया और डायरिया की शिकायत लगभग विगत 1 माह से ज़्यादा हो गया। पूरे क्षेत्र में इसके पीड़ित मिल रहे हैं। हम लोगों ने यह मांग की कि मृतक के जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको निलंबित किया जाए, कार्रवाई किया जाए। साथ ही साथ बेलगाना अस्पताल में लगभग 1 साल से MBBS जो था वो नदारत है। तो हम लोगों ने मांग की कि यहाँ पे MBBS की नियुक्ति की जाए और उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शासन प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता से लेते हुए MBBS की नियुक्ति की है और जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, सवाल ये है कि तमाम जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि हम ये कर रहे हैं, हम लगातार फॉगिंग कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बावजूद इसके मौत कैसे हो रही है? ये दावा जो है खोखला साबित होता हुआ दिखाई इसी के लिए दे रहा है जब ये 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उसकी मौत हो गई है और ये माना जा रहा है कि इसकी जो मौत हुई है वो मलेरिया की आशंका से हुई है। इस पूरे मामले को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने 100 को रखकर पहले वहां हंगामा मचाया और जहां लैब टेक्नीशियन, जिसके वजह से आरोप है कि उसने लैब टेक्नीशियन ने इस पूरे मामले पर जो टेस्ट किया जाना था वो नहीं किया, उल्टे परिजनों को भगा दिया, जिससे नाराज होकर जो परिजन है वहां पर हंगामा करने लगे और इस दौरान बच्चे की जो है हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने टेक्नीशियन को हटा दिया है वहां से। इसके साथ ही दूसरे लैब टेक्नीशियन को वहां पर प्रभारी बनाया गया है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि उन इलाकों में लगातार डायरिया मलेरिया का प्रकोप है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि वहां पर स्टाफ की जो लगातार कमी देखी जा रही है उस कमी को दूर करे, ताकि इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं सामने, दवा की कमी या स्टाफ की कमी या लैब टेक्नीशियन नहीं होने की वजह से ब्लड टेस्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसे में वो मरीजों की पहचान कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद किस तरीके से एक्शन लेता है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन क्या कुछ और वहां पर एहतियात बरतता है। क्या वहां अन्य सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जाएगी ग्रामीणों को, ताकि जो लगातार मौत के मामले सामने आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि अब इस पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि लगातार अब केसेस सामने जो आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नुकसान जनता को ही हो रहा है। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। नर्मदापुरम से खबर आ रही है, जहां पटरी से उतरे ट्रेन के 2 कोच इटारसी जंक्शन पर पटरी से 2 कोच नीचे उतर गए हैं। मैसूर रानी कमलापति सहरसा एक्सप्रेस डिरेल हो गई है। एक्सप्रेस के B1 B2 कोच डिरेल हुए हैं। इटारसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की यह घटना है, लेकिन देखिए समय रहते नजर पड़ी और अभी कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, क्या कोई मौत भी हुई है, अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल जैसे ही पता चला डिरेल होने का, वैसे ही यहां पर लोग इकट्ठा हो गए और खाली तुरंत कराया गया B1 और B2 कोच को। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यह पटरी से उतरे ट्रेन की ही तस्वीर है। इटारसी जंक्शन पर पटरी से 2 कोच उतरी है। मैसूर रानी कमलापति सहरसा एक्सप्रेस डिरेल हुई है। B1 और B2 कोच है इस एक्सप्रेस का। इटारसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की घटना बताई जा रही है। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ रहे कार को टक्कर मार दी और टक्कर के बाद करीब 1 किलोमीटर तक कार को घसीटता रहा। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। काराबेल गांव के पास यह हादसा हुआ है।
और अब बात करेंगे बलरामपुर की, जहां जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में पास्टर को गिरफ्तार किया है। लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है इस पर। अपने ही घर में आरोपी ने एक चर्च बना रखा था। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी रंजीत बड़ा के खिलाफ अपराध सबूत स्थित पाए जाने से पास्टर रंजीत बड़ा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 एवं धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में रामानुजगंज न्यायालय पेश किया गया था, जहां से उसे 15 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया। पति के साथ नहीं रहने के बाद भी पत्नी ने 8 से 12 बार गर्भपात कराया। इसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक का आधार माना है। कोर्ट ने पति पत्नी में सुलह का रास्ता बंद होने पर पति की याचिका को स्वीकार कर तलाक की मंजूरी दे दी है। दरअसल याचिकाकर्ता पति की 1996 में दुर्ग जिला में रहने वाली युवती से हिंदू रीति रिवाज में शादी हुई। 2005 में पति अपने काम पर बाहर महाराष्ट्र चला गया। इसके बाद उसका तबादला केरल हो गया। 2006 में बेटी का जन्म हुआ। इस बीच पत्नी दूसरे पुरुष के संपर्क में रही और पति के साथ नहीं होने के बाद भी पत्नी ने 8 से 12 बार गर्भपात कराया। पति ने दुर्ग परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दी। परिवार न्यायालय ने मौखिक साक्ष्यों के आधार पर पति के आवेदन को खारिज कर दिया। इस पर पति ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पति के तलाक की याचिका को मंजूर कर लिया। और अब बात रायपुर की करेंगे, जहां महिला हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से उसकी गिरफ्तारी हुई है। पैसों के लेन देन में महिला की हत्या हुई थी। 2 जुलाई को हत्या हुई थी और हत्या की वारदात के बाद से ही आरोपी फरार था, जिसे उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। ऋषिकेश से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पैसों के लेन देन को लेकर पूरा मामला शुरू हुआ और उसके बाद से ही पैसे ऐंठने के बाद से ही आरोपी फरार था, जिसके बाद पुलिस ने बाकायदा ऑपरेशन चलाया और फिर जाकर उसे उत्तराखंड के ऋषिकेश से गिरफ्तार किया गया। रायपुर गोलीकांड के आरोपियों को पुलिस ने झारखंड से रायपुर लाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। क्राइम ब्रांच को प्रोडक्शन वारंट भी मिल सकता है। गढ़वा जेल से आरोपी विक्रम, सिमडेगा जेल से आरोपी आशीष राय को 14 सितंबर को पुलिस रायपुर लाएगी। 16 सितंबर को रायपुर पुलिस लेकर आएगी। कोल कारोबारी के कार्यालय के बाहर गैंगस्टर ने फायरिंग की थी और इस मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर सुकमा की है, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। घटना किस्टाराम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बिलासपुर में नाबालिग ने खुदकुशी कर ली है। दरअसल 1 महीने पहले ही उसकी दोस्त ने आत्महत्या की थी और इस बात से वो परेशान थी, जिसके बाद उसने भी आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब बात करेंगे कोरबा की, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिड डे मील के पहले सुबह सुबह पौष्टिक नाश्ता मिलेगा। इस योजना का आगाज जमनीपाली के आत्मानंद स्कूल से हुई है, जिसकी शुरुआत प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया। इस योजना के पहले चरण में 40,000 बच्चों को फायदा होगा। तो पहले पोषण वाला जो मील है वो बच्चों को दिया जाएगा। मिड डे मील के पहले सुबह सुबह जो पौष्टिक नाश्ता होता है वो बच्चों को दिया जाएगा। इस योजना का आगाज आज से ही कर दिया गया है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने डीएमएफ का अधिकार हम जिलावासियों को दिया और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर आज हम लोग कोरबा जिला में
कोरबा नगर निगम क्षेत्र में और हमारे पिछड़ा क्षेत्र है कोड़ी उपलौरा ब्लॉक, वहाँ से बच्चों को स्कूल में, शासकीय स्कूल में नाश्ता का शुरुआत आज से किए हैं और इसमें हम लोग सक्सेस होंगे, अच्छा लगेगा बच्चों को। तो पूरे जिले में इस नाश्ता की व्यवस्था की जाएगी। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में महिला एजेंट से गैंगरेप